जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, मेरे हाथ में जो बाइबल है ये दो भागों में बटी हुई। एक कहते हैं पुराना नियम, एक को कहते हैं नया नियम। इन इंग्लिश कॉल वी ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट। लेकिन ओरिजिनली अगर आप जाएं बाइबल के अंदर तो आपको पुराना और नया नियम ये आपको कहां भी नहीं मिलेंगे। द बाइबल सेज ओल्ड एंड द न्यू कवर्नेंट। बाइबल कहती है ये पुरानी और नई वाचा है। जब यीशु ने प्रभु भोज लिया तो उन्होंने अपने हाथ में रोटी ली और दाखरस ली और कहा ये मेरी नई वाचा में है। इट्स अ न्यू कवर्नेंट। और आज मैं बड़े दुख के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है इस मंच से ये बातें बोलने में। आज का यूथ बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स को जानता है, बाइबल नहीं जानते हैं। अगर आज भी आप किसी किसी जवान को बाइबल दीजिए जिनका जन्म भी मसीह परिवारों में हुआ है और उन्हें कहिए सपनिया की किताब खोलो, तो मैं आपको सच्ची कहता हूं 10 मिनट लगते हैं उनको ढूंढने में। अगर आप किसी किसी से पूछो कि बाइबल को किसने लिखा, तो डोंट नो। लेकिन मूवी कौन से आने वाली है और कौन सा नया मॉल खुला है, कौन सा नया फोन आ रहा है, कौन सा मॉडल है, तो दे नो एवरीथिंग बट दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सबको नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज जितने लोग यहां आए हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस ग्रुप में शामिल न हो। आप वो व्यक्ति बने जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। मेरी बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। आमेन। अब देखिए ना, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको पूछूं कि ये कहां है, वो कहां है, इसके बेटे का नाम क्या है, उसके बेटे का नाम क्या है, हम सब जानते हैं। पर कितने लोग मपीबोशेत को जानते हैं? कितने लोग एस्थर को जानते हैं? कितने लोग हामान को जानते हैं? कितने लोग संबलत को जानते हैं? कितने लोग हैं जो यहोशू नहीं, यहोशू महायाजक को जानते? कितने लोग हैं जो जरुब्बाबेल को जानते? आपके पास एक किताब है, इसे पढ़ें, इसे बहुत पढ़ें, अपना पूरा समय इसमें दें। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज, बिलीव मी। बैकस्लाइडर है वो व्यक्ति, यस, मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ। बैकस्लाइडर है वो व्यक्ति जिससे प्रभु सिर्फ रविवार के दिन बात करता। मैं आज चर्च गया, मुझसे प्रभु ने बात की, बाकी के 6 दिन वो आपसे बात नहीं करता। मेरी बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने हर दिन कुछ बात की। ज्योति हो जाए, अंधेरा हट जाए, सूरज बन जाए, चांद बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए। मुझे एक ऐसा दिन दिखाइए जब प्रभु चुप थे। 7वें दिन उसने काम करके विश्राम किया, लेकिन वो हर दिन बोलता था। कोई है यहां पर जो ये गवाही दे सकता है प्रभु मुझसे हर दिन बात करते? यस, ये लाइफ होनी चाहिए। आपको संडे का वेट नहीं करना है। कहिए पास वाले को, प्रभु आपसे रोज बात करना चाहिए। लेकिन पास्टर मुझसे बात नहीं करते, प्रभु मुझसे बात ही नहीं करता। रीजन, क्योंकि बाइबल बंद है। योर बाइबल इज क्लोज, योर मोबाइल इज ओपन। ये रीजन है जी। बाइबल बंद है, प्रभु कहां से बोलेगा? तो ब्रदर, क्या परमेश्वर बाइबल बंद होने के बाद बात नहीं करता? रोज करता है, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बाइबल बंद है। हालेलुया। आइए, अगर आप पास वाले को जानते हैं, आज मैं आपकी दोस्ती करवाऊंगा उससे। अगर आप पास वाले को जानते हैं तो थोड़ा ताना मार के उसको बोलो बाइबल भी पढ़ लिया कर। हाँ, मुझे पता है ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कभी बाइबल भी पढ़ लिया कर भाई। अब सुने,
जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, when we read Bible, हम पढ़ते हैं कि किस तरह पुराने नियम में इंसान पाप में गिरा, उसके बाद प्रभु ने हर किताब में एक व्यक्ति का जिक्र किया जो आएगा। उत्पत्ति में लिखा है वो स्त्री का बीज है, निर्गमन में लिखा है वो मेमना है जिसको कटने के बाद हम बचाए जाएंगे। गिनती की किताब में उसका अलग चित्र है। लेवी व्यवस्था बताती है कि वो महायाजक है। व्यवस्था फिर उनमें बताता है कि वही एक महान नबी होगा। हर किताब बाइबल के अंदर उसके बारे में जिक्र करती है। लेकिन क्या आपने देखा, हर शनिवार यहूदी ये बातें सुनते थे, लेकिन जब वो सामने आया वो उसे पहचान नहीं पाए। They miss the seasons of God. आज की सुबह मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं वो है सीजन्स, समय। पूरी जिंदगी वो सुनते गए कि वो आएगा आएगा आएगा। ज्योतिषी आए, वो उससे पहचान गए, उन्होंने उसको सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन उसके खुद के लोग उसे नहीं पहचान पाए। They miss the seasons. जो बाइबल नहीं पढ़ता था वो इनको कह रहा था ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान, ये बालजबूल है। आप जानते हो वो लोग क्यों उसको समझ नहीं पाए? रीजन क्या था? पूरी जिंदगी उन्होंने उसका इंतजार किया, पर जब वो सामने आया वो उसे पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? रीजन क्या था? सिर्फ ये कि उनकी आंखें बंद थी? जानते हो रीजन क्या था? एक ही था, वे नम्र नहीं थे, वे घमंडी थे, वे हम्बिल नहीं थे। घमंडियों को कुछ नहीं मिल पाता। उनको लगता है उनको सब पता है, उनको लगता है उनको सीखने की जरूरत नहीं है। जब उनकी उम्र से कोई छोटा बोलता है तो उनको लगता है ये क्या हमको सिखाएगा। ये प्राइड के कारण वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए। मैं रिसेंटली एक घर में गया, दरवाजे के पास में एक पैर पोंछने का पायदान पड़ा था। बहुत खूबसूरत बात लिखी थी पायदान पे, उस कारपेट पे लिखा था, कृपया घर में आने से पहले जूते और घमंड बाहर उतार के आओ। बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी थी, घर आने से पहले कृपया जूते और घमंड बाहर उतार के आओ। कहिए बाजू वाले को, जूते और घमंड बाहर उतार के आओ। कितना समझ पा रहे हैं? क्या बात है, सब हंस रहे हैं। जरूरी है ना ये? उसको समझ नहीं पाए। और आज आप देखेंगे आज की पीढ़ी भी अपने समयों को नहीं पहचान पा रही है कि प्रभु कर क्या रहे हैं मेरे साथ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई लंबा या बड़ा संदेश नहीं है। मैं बस प्रभु से मैंने पाया है, मुझे पता नहीं है कितना समय प्रीच करूंगा मैं, बट जहां तक मुझे लगता है ये एक शॉर्ट मैसेज है जो हम में से हर एक को समझना चाहिए कि परमेश्वर इस समय क्या करना चाह रहा है और मुझे कहां से लेके जा रहा है। आइए मैं थोड़ा और आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद हम बाइबल खोलेंगे। आइए सामने देखिए। बहुत बार लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कभी जॉब मिलती है, कभी छूट जाती है, कभी घर वालों का मूड बदल जाता है, कभी लोग जो पक्ष में खड़े थे कभी वही लोग विरोध में हो जाते हैं। परमेश्वर, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और सारे हमले होते हैं यहां पर माइंड पे। और फिर कई बार हम जब इन बातों में से गुजरते हैं ना, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
प्रभु पता नहीं कहां छुपे हुए बैठे हैं, इतनी दुआएं कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट लेटर पढ़ के बताता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बड़े ध्यान से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं बहुत धन्यवाद करती हूं इस कलीसिया के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। मैं आपकी दिल्ली की कलीसिया की हूं। पास्टर जी, मैं ये बातें आपको बोलना चाहती थी, पर मैंने ये बातें लिखकर आपको दी हैं ताकि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। पास्टर जी, मैं एक सिख फैमिली से आती हूं। मेरे पास प्रभु ने एक बहुत अच्छा पति दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं और हम दिल्ली में रह रहे हैं। जब भी दिल्ली में आपकी सभाएं होती हैं, हम किसी सभा को मिस नहीं करते। मैं और मेरा परिवार, हम एक दिन पहले अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं ताकि अगले दिन चर्च जाने में हमें कोई बाधा ना आए। पास्टर जी, जिस दिन से आपका चर्च दिल्ली में ओपन हुआ था, मैं लगभग तीसरी सभा से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं। मेरा सवाल यह है पास्टर जी, मैं किसी विषय को लेके आपकी चर्च आई थी, मैं किसी मुद्दे को लेके आपकी कलीसिया में आई थी। आज तक वो मुद्दा ठीक नहीं हो पाया है। मैं प्रार्थना करती हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, मैं उपवास करती हूं, मैं चर्च आती हूं, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं कोई भी बुराई न करूं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रही हूं कि मैं ये सब करती हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस विषय को लेकर मैं प्रभु के पास आई थी, वो विषय आज भी ठीक नहीं हुआ है। आप एक प्रभु के दास हैं, जरा प्रभु से पूछिए, कुछ बाकी है तो बताए, हम वो भी करेंगे। कुछ बाकी है तो बताइए, हम वो भी करेंगे। लेकिन प्लीज आप बात करिए खुदा से कि वो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। मैं बहुत खुश हूं प्रभु में, लेकिन मेरा जो मूल विषय था वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। आप प्रभु के दास हैं, बात करिए, और यदि वो हमारे बारे में कुछ बोले तो हमें बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं, जब ये लेटर मुझे मिला था कुछ समय पहले, मैं सोच रहा था कुछ और भी लोग होंगे जो किसी विषय को लेकर प्रभु के पास आए होंगे, और जब वो विषय ठीक नहीं होता है हम कई बार निराश हो जाते हैं। आज मैं कुछ बातों से आपको कुछ बात करना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? आप पक्का? ठीक है, मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। पहला पतरस 5 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 अध्याय का 6 वचन। यहां लिखा है, आइए थोड़ा स्ट्रेट बैठिए सब लोग। गुड, आप चर्च में हैं, ठीक है। 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस 5 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 वचन। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, अगर आप चाहें तो आप इस वर्ड को टिक कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड जो है ना, थोड़ा अच्छे से टिक करिए, और वो है समय। ओके, लिसन।
परमेश्वर आपको और मुझे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से लेके जाते हैं, और कोई भी सीजन इसलिए नहीं है कि आप और मैं बर्बाद हो। हर सीजन आपको कुछ सिखाने, समझाने और आपको संवारने के लिए है। आप में से किसी को भी शौक होने की जरूरत नहीं है, आप में से किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जीसस भी अपने जिंदगियों में सीजन्स में से गुजरे थे। कभी आपने सोचा 12 साल का लड़का, बड़े बड़े लोगों का उसने मुंह बंद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने 18 साल उसे इंतजार करवाया सेवकाई के लिए। ये उसकी सीजन थी। आपने देखा 12 साल की उम्र में यीशु मंदिर गए, लोगों से सवाल पूछ रहे थे और वो सोच रहे थे ये बालक कौन है, ये कैसी बातें करता है। आप सोचिए 12 साल की उम्र में प्रभु इतना कुछ जानता था, उसके बाद भी 18 साल तक परमेश्वर ने उसे शांत रखा। कभी आपने सोचा जब वो लोगों को देखता होगा कि लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं, लोग बीमार हैं, क्या उसे उठने का मन नहीं किया होगा कि मैं जल्दी से जाके इनको ठीक कर दूं? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He understand the seasons कि परमेश्वर का समय नहीं आया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी क्या है? हम ये तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे ये दे, पर क्या आप प्रभु से कभी ये कहते हैं, प्रभु आपके समय में जो आप करने वाले हो उस समय तक आने के लिए मुझे धीरज दे, ताकि मैं अपनी कोशिश से तेरा काम न बिगाड़ूं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सेल्फ एफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी उतने ही बुरे भी होते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा था वो उसे बेटा देगा, बेटे से पहले बेटा लेके आ गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं? अब्राहम के बारे में। प्रभु ने कहा था मैं संतान दूंगा, जब प्रभु ने कहा है तो वो देगा, लेकिन क्या हुआ? उसने अपना एफर्ट डाल दिया, उसने अपनी कोशिश की, और आज देखिए दुनिया कहां है। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। अभी आप में से कुछ लोग यहां बैचलर हैं, आपका विवाह नहीं हुआ होगा, और कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, प्रभु मुझे अच्छी लड़की दे, या बहनें दुआ करती होंगी अच्छा लड़का चाहिए। अभी आपने प्रेयर किया है ना, थोड़ा टाइम वेट करो। आप खुद क्यों चुन के आते हो? और कभी कभी तो अनबिलीवर भी लेके आते हो। आप जानते हैं कितने सारे विवाह आजकल अनबिलीवर्स में हो जाते हैं। आपने प्रेयर की है ना, पूछो बाजू को, प्रेयर की है ना, तो थोड़ा वेट करो ना। कई सारे जो लोग हैं, अभी हवा को देखिए, शैतान आया, उसने कहा फल खा, बहन ने खा लिया। अगर वो शैतान को ये कहती हम खाएंगे लेकिन कल खाएंगे, क्यों? आज शाम प्रभु आएगा, हम पहले पूछेंगे उससे कि बात क्या। ओ बच जाते। हम प्रभु से बात करेंगे, प्रभु ये एक सांप आया था और वो चल रहा था, बात भी कर रहा था, कह रहा था फल खाएं, हमने नहीं खाया। हमने सोचा पहले आपसे बात करेंगे कि आपने कहा था मत खाओ, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं बात क्या है, आप लोग का आपस में क्या झगड़ा है। कितनी अच्छी बात होती। कई बार आप जानते हैं हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के समयों तक नहीं रुकते हैं, हम उसके टाइम को वेट नहीं करते। मुझे जब भी कोई मीटिंग के बाद मिलता है ना, कहता है पास्टर आप कभी आने वाले हो, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि जब सिस्टर रीना बॉबी बुलाएंगे, कब मुझे पास्टर राजीव बुलाएंगे, मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं उनको हमेशा कहता हूं वी विल मीट इन गॉड्स टाइम, हम प्रभु के समय में मिलेंगे। कहिए पास वाले को, प्रभु का समय बहुत खूबसूरत है। हाँ, ऐसा ऐसा बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रभु का समय बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये ऐसा है ना, हमने पहले बहुत नाचे हैं ऐसे ऐसे कर करके, अभी प्रभु के लिए यूज करो ये चीजें। हालेलुया। आप जानते हैं इससे पहले कि परमेश्वर आपको कुछ दे, परमेश्वर कई बार आपको अपने समयों में लेके जाते हैं, और यही तो ट्रेनिंग है।